सो हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड 10p माइनस कॉट आर, और एक फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, जहाँ पे राइट एंगल क्यू पे है एंड पी क्यू 12 सेंटीमीटर है एंड पी आर 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। सो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो गिवन है हमें पी क्यू जो कि है 12 सेंटीमीटर एंड उसके बाद में हमें गिवन है पी आर जो कि है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले जो एंगल ऑफ कंसिडरेशन है वो है पी। तो पी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ कंसिडरेशन है 10p पी। तो पी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर और बची हुई बेस, ठीक है। तो मेरे पास बी आ गया है 12 सेंटीमीटर, एच आ गया है 13 सेंटीमीटर। तो मुझे पी निकालना है, क्योंकि 10 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, पी और बी। बट मेरे पास बी है, एच है, पी नहीं है, तो मुझे पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच है मेरा 13 का स्क्वायर, पी है मेरा 9, पता नहीं है मुझे पी कितना है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि पी मेरा क्यू आर है। बी मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्यू आर जो कि मेरा पी है। तो क्यू आर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, 169 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। 144 प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 144। और 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25। तो मेरा क्यू आर स्क्वायर आ गया 25। तो अगर मुझे क्यू आर निकालना है, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर मेरा आ गया है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बोले तो पी, मेरा पी आ गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, 10p। तो 10p कैसे निकालूंगा मैं, p और b को डिवाइड करके। तो मैंने p अभी निकाला ही है 5, और बेस कितना गिवन था मुझे, 12। तो ये आ गया मेरा 10p। सो अब मुझे निकालना है कॉट आर, ठीक है। तो कॉट आर के लिए एंगल ऑफ कंसिडरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉट आर, मुझे निकालना है कॉट आर। तो मेरा एंगल ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा आर, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ 20। तो मैंने बेस पहले ही निकाल चुका हूँ मैं, वो मेरा क्या आ चुका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉट आर निकालते हैं। मेरा tan होता है p अपन बी, तो कॉट आर क्या हो जाएगा, b अपन पी, ठीक है। सो इस केस में बेस कितना हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये मेरा कॉट आर निकल चुका है। पर मुझे निकालना था tan p माइनस कॉट आर। तो tan p मैंने ऊपर कितना निकाला था, 5/12, और कॉट आर भी मेरा कितना है 5/12। तो 5/12 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 0, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे निकालना था 10p माइनस कॉट आर। ये मेरा फिगर गिवन था मुझे, तो मुझे b और h दिया हुआ था, इसलिए मैंने p निकाल लिया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो हमेशा p b h निकाल लो, ठीक है। उससे कोई भी रेशियो निकल जाएगा।
तो मैंने एच कैलकुलेट कर लिया था पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, जो कि मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया था। मुझे पता है टेन कैसे निकालते हैं, पी अपन बी, एंगल ऑफ कंसंट्रेशन मेरा है पी, तो पी के परस्पेक्टिव से मैंने पी बी एच कैलकुलेट किया, तो मेरा आ गया 5.12। फिर एंगल ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हो गया आर, तो मैंने आर के परस्पेक्टिव से पी बी एच कैलकुलेट कर लिया, तो वो भी क्या है 5.12। अब 10 पी माइनस क्वार्टर करूँगा, 5.12 माइनस 5.12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। So this is the solution for the question number 2. So thank you for watching. See you in the next one. Bye.